नमस्कार। आज हम अगर किसी वक्र की समीकरण आपको ध्रुवीय रूप में दे रखी है, उसको पिडल फॉर्म यानी कि पदिक रूप में कैसे बदलना है, इस पर हम बात करेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ध्रुवीय रूप को पदिक रूप में बदलना, या यूं कह सकते हो आप ध्रुवीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना। ध्रुवीय समीकरण को पदिक समीकरण में बदलना, या इंग्लिश में आप कह सकते हो पोलर फॉर्म कन्वर्ट टू पिडल फॉर्म। पोलर फॉर्म कन्वर्ट टू पिडल फॉर्म लिख सकते हैं इसको। पोलर फॉर्म कन्वर्ट टू पिडल फॉर्म, ये अपना इस टॉपिक रहेगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको गिवन होगा वक्र गिवन होगा एफ आर कॉमा थीटा इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया वक्र, कैसे दिया गया वक्र आपको ये दिया होगा, आर और थीटा में एक समीकरण दे रखी होगी, यानी वक्र की आपको ध्रुवीय समीकरण दे रखी होगी। अब हमें इसको पदिक समीकरण में बदलना है। इसके लिए आपको क्या है, हमें एक रिजल्ट पता है। सिंस 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें पता है एक रिजल्ट। तो इसलिए समीकरण 1 व 2 से अब हमें समीकरण चाहिए पी और आर में, दे रखी है हमें आर और थीटा में। तो इसमें जो चीज एक्स्ट्रा नजर आ रही है वो है थीटा, तो उसको खत्म कर देंगे। तो एक व समीकरण 1 व 2 से थीटा का हमें दिया गया वक्र ये है, कर्व ये है जो कि ध्रुवीय रूप है, और ये हमारे को एक रिजल्ट पता है। अब इन दोनों से थीटा का विलोप कर दें तो हमें जो समीकरण मिलेगी वो पी और आर में मिलेगी, जो भी उस वक्र की पदिक समीकरण होगी। तो समीकरण 1 व 2 से थीटा का विलोपन करने पर हमें वक्र की पदिक समीकरण प्राप्त होगी। ये कंसेप्ट है बस। पैराबोला लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7 है। पैराबोला की समीकरण जो कार्य सॉरी इसमें ध्रुवीय रूप में ये होती है 2a/r 1 - cos थीटा। ये जो समीकरण है पैराबोला की है, परवलय की है, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, पिडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अब देख लो आप करना क्या है कि हमें इस फार्मूले को यूज करना है और थीटा को खत्म करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, पहले हमें क्या करेंगे, इस फार्मूले में पी और आर तो चाहिए, हमारे पास ये चीज एक्स्ट्रा है, तो हमें dr/d थीटा की वैल्यू चाहिए। तो dr/d थीटा के लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो इसमें माइनस का 2a/r² dr/d थीटा इक्वल टू कोस का जो डिफरेंशिएशन होता है क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, ठीक है। यहां से एक काम करें, क्योंकि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, ये एक्चुअल में ऐसे है, अभी हम लिखेंगे इसको 1/r² dr/d थीटा जो है वो 1/- का 2a साइन थीटा, ठीक है।
या यूं कह दो कि 1/r⁴ dr/d थीटा की जो वैल्यू है, 1/r⁴ dr/d थीटा का होल स्क्वायर जो वैल्यू है 1/4a² साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसको नंबर 2 दे रहा हूं। ठीक है, जब भी आपको पोलर फॉर्म दे रखी है और उसको आपको कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले उसको डिफरेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वहां से dr/d थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने dr/d थीटा की वैल्यू निकालने के बजाय मैंने इस पूरे एक स्टेप की वैल्यू निकाल ली, क्योंकि उसमें हमें डायरेक्ट ये वैल्यू हमें रख देंगे। अब लिखेंगे हम सिंस वी हैव 1/p², स्मॉल p², ध्यान रखना ये इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴ तो ये हमें एग्जाम्पल नंबर 7 ले रहे हैं, पेज नंबर 9 पे है ये। इसमें हमें एक पैराबोला यानी परवलय दिया हुआ है। ये पोलर फॉर्म है, 2a/r = 1 - cos थीटा। ये पोलर फॉर्म इक्वेशन है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि थीटा के सापेक्ष इसका अवकलन करने पर। जब थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे ये आएगा। इसको ये मैं थोड़ा सॉल्व कर लिया, फिर हमने दोनों साइड स्क्वायर कर लिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब क्या है कि हमारे पास एक रिजल्ट है, सिंस 1/p² = 1/r² प्लस 1/r⁴ इंटू dr/d थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 2 से इसकी वैल्यू रखेंगे, 1/r² प्लस में ये आ जाएगा 1/4a² साइन स्क्वायर थीटा। आप यहाँ पे रेफरेंस दे दो /2। ठीक है, ये हमने 2 से वैल्यू यहाँ रख दी। अब हमें थीटा खत्म करना है, तो वक्र की समीकरण से 1 से हम क्या करेंगे, इसको 1/r² प्लस 1/4r², इसको लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर क्या लिख दिया, क्योंकि हमारे पास जो वक्र से हम किसकी वैल्यू रख सकते हैं, कोस की वैल्यू रख सकते हैं। तो ये साइन है, तो साइन को हमने कोस में बदल लिया। फिर 1/r² प्लस 1/4a² 1 - यहां से 1 से कोस की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो cos थीटा = 1 - 2a, 1 - 2a/r का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया। तो ये 1/p² की वैल्यू है। तो कहने का भाव यहाँ पे ये है कि ये जो समीकरण है p और r में है, इसका मतलब समीकरण तो हमें मिल गई। ये समीकरण जो है पैरेलल फॉर्म में है, हमने थीटा खत्म कर दिया। थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे अपने। तो सॉल्व जब करेंगे तो 1/r² प्लस 1/4a² 1। अब इसका स्क्वायर खोलेंगे 1 आएगा, लेकिन माइनस है तो -1। फिर माइनस का 4a² और माइनस माइनस प्लस आएगा 2 to 4, 2 यानी कि 4a/r। ये इसका स्क्वायर खोल दिया हमने। होगा क्या इससे, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके आगे हाँ जी, 1/p² = 1/r²। अब इसको जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे इसे मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 1/r² आएगा, -1/r²। और फिर प्लस का आएगा, क्या आएगा प्लस का, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/r
यानी कि ए आर आएगा, कि इससे कैंसिल हो गया तो क्या बच गया, 1/p² बराबर 1/AR, और यहां से क्या आ गया, p² इक्वल टू AR। तो अभी इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर मैंने बताया था पैराबोला की जो पेडल फॉर्म होती है वो होती है p² इक्वल टू AR। तो अगर कार्टेशियन फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे तब भी वही आएगा, अगर हम पोलर फॉर्म से कन्वर्ट करेंगे तब भी वही आएगा। तो ये पैराबोला की इक्वेशन है, यानी परवलय की समीकरण है, और इसमें 2a/r इक्वल टू एक तो 1 माइनस कोस थीटा है या 1 प्लस कोस थीटा, तो इतना ही फर्क है। लेकिन जब जो मर्जी हो करके देख लो, कहीं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा फर्क, देखो मान लो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ, ये एक्चुअल में क्या है मैं बता देता हूँ आपको, ये पैराबोला का इक्वेशन है प्लस माइनस कोस। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो इससे यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बिल्कुल सेम ही है सारा। तो यहाँ हमें गिवन ये है फिलहाल, ये पैराबोला की इक्वेशन है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये इसको हमें पेडल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हमने थीटा के रिस्पेक्ट अवकलन किया, और फिर हमने 1/r⁴ dr/d थीटा खोल इसकी वैल्यू निकाल ली। ये क्यों निकाली, निकालनी तो यहाँ पे dr/d थीटा की ही थी वैल्यू, लेकिन क्योंकि जब अपना बढ़ रहा है ये सारा यही चीज हमें आगे चाहिए यहाँ पे, इसलिए हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, और ये वैल्यू जब इसमें रखी तो ये आ गया sin²। अब इस थीटा खत्म करने के लिए हम जाएंगे वक्र पे, वक्र में कोस की वैल्यू है, तो इसलिए हमने इसको sin² को क्या लिख लिया, 1 माइनस cos² लिख लिया। अब यहाँ से कोस की वैल्यू निकालेंगे, तो कोस की वैल्यू निकालेंगे तो आप देखो कैसे निकालेंगे, इधर आएगा कोस थीटा, तो 1 माइनस, ये तो माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, ये इधर आके 2a/r, ये कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाले, तो 1 माइनस 2a/r का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, फिर स्क्वायर खोल दिया, कट गया ये 1 से 1, और उसके बाद में आगे सॉल्व किया, p² इक्वल टू AR। ये एक एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 8, ये भी पेज नंबर 9 पर ही है। इसमें हमें कार्डियोइड दे रखा है, हमें R इक्वल टू a1 माइनस कोस थीटा, बस ये समीकरण दे रखी है कार्डियोइड की, ठीक है। इसको हमें पीडल फॉर्म में बदलना है, तो सबसे पहले dr/d थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको लिख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि हमें dr/d थीटा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये कोस का अवकलन माइनस का प्लस हो जाएगा a sin थीटा, ठीक है। इसको हम 2 नंबर लगा देते हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। अब सिंस 1/p² इक्वल टू में 1/r² प्लस 1/r⁴, और ये dr/d थीटा का होल स्क्वायर, ये हमें पता है, ठीक। तो इसलिए 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r⁴। अब dr/d थीटा का मतलब ये वैल्यू रखेंगे, तो ये इंटू में a² sin² थीटा, आप रेफरेंस दे दो 2 का, फिर 1/r² प्लस 1/r⁴, या मैं इसको a² यहाँ लिख देता। अब बात बच गई sin² की, हमें इसको क्या करना है, इसको रिमूव करना है। तो हमारे पास साइन है, तो इसको हम क्या करेंगे, 1 माइनस cos² थीटा लिख लेंगे, ठीक है। और फिर 1/r² प्लस में a² बटे में r⁴, और थोड़ा इसको बड़ा ब्रैकेट लेते हैं, 1 माइनस, अब आपको यहाँ पे कोस की वैल्यू रखनी है, तो आप ये देखो कोस वैल्यू कैसे आएगी, यहां से देख लो आप, r/a इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा, और यहां से वैल्यू क्या आएगी, कोस थीटा इक्वल टू क्या आएगा, 1 माइनस r/a, एक से, तो 1
माइनस आर बटे ए का होल स्क्वायर, और हम रेफरेंस दे देंगे बाई फर्स्ट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर खोलेंगे, 1/r² प्लस a² बटे r की घात 4 1 माइनस, अब स्क्वायर खोलेंगे माइनस में आएगा, फिर r² बटे a² भी माइनस में आएगा, और ये प्लस का हो जाएगा 2r/a। ठीक है, ये हमने स्क्वायर खोला, बार माइनस है इसलिए अंदर निशान बदल गया, ये 1 से 1 कैंसिल हो गया। फिर हम क्या करेंगे, 1/r² प्लस, अब इसका, अब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो a² से a² कैंसिल हो गया, 1/r² आएगा। ठीक है, फिर प्लस का आएगा आपका, ध्यान से देख लो आप, ये a है, ध्यान रखना, ये a² है, और तो 2a/r³ आएगा। ठीक है भाई, a कैंसिल हो जाएगा तो a बच गया, r नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये 2 बच गया, 2a नीचे r4 है तो r³ हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये 1/p²। तो यहां से जो वैल्यू आएगी r³ इक्वल टू 2a p², जो कि वक्र की क्या है, पदिक समीकरण है। ये ठीक है, इसका हो रहा है अभी आपको। हाँ भाई, एक एग्जांपल लेते हैं, तो 5 नंबर एग्जांपल 7 नंबर पेज पे, इलिप्स। ये है L/r बराबर 1 प्लस e कोस थीटा, 1 नंबर। ठीक है, ये दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त, इलिप्स का मतलब दीर्घवृत्त। ठीक है, अब हमें इसको प्यूरल फॉर्म में बदलना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, तो dr बटे डी थीटा बराबर माइनस ई साइन थीटा, ये या यूं कह दो 1/r² dr/d थीटा क्या हो गया, E/L साइन थीटा। फिर यहां पे 1/r की घात 4 dr/d थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो वो E²/L² साइन² थीटा, इसको नंबर 2। सिंस 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस 1/r की घात 4 dr/d थीटा का होल स्क्वायर हमें पता है, वी हैव, इसलिए इस एक ये जो समीकरण है, और इसमें हम क्या करेंगे, 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस में, अब हमने वैल्यू, क्योंकि पूरे पद की जो वैल्यू है, पूरे स्टेप की वैल्यू हमने निकाल ली है, तो सीधा हम लिखेंगे E²/L² साइन² थीटा। इस समीकरण में से थीटा को रिमूव करने के लिए हम यूज किसको करेंगे, 1 करेंगे, तो यहाँ से 1/r² प्लस E²/L² और ये हो जाएगा 1 माइनस कोस² थीटा। ठीक है, काम बिल्कुल सिमिलर है, कहीं कोई अंतर नहीं है, और 1/p² इक्वल टू 1/r² प्लस E²/L² 1 माइनस कोस² का मतलब क्या हो गया भाई, यहां से देखो आप, कोस² का मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से, L/r, इधर देखो आप, यहां से अगर मैं निकालना चाहूं तो L/r -1 बराबर E कोस थीटा, ये हो गया, या यूं कह दो ये नीचे आएगा तो L-r/E थीटा बराबर कोस थीटा, ये चीज है।
एल माइनस आर, तो एल माइनस आर बटे हमें ई थीटा, सॉरी एल ई आर हो गया, थीटा ई आर, ई आर, ई आर, आप रेफरेंस दे दो बाई फर्स्ट का। ठीक है भाई, बिल्कुल सिमिलर वे हमें ये वक्र दिया हुआ है पोलर फॉर्म में, हमने इसको थीटा रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दिया तो हमें ये 2 नंबर समीकरण मिलेगी। ये हमें पता है रिजल्ट, इसमें हमने इस स्टेप की वैल्यू 2 से रख दी। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर आ गया, साइन को थीटा खत्म करना है तो साइन को कोस में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास एक में कोस की वैल्यू है, तो कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर लिख दिया। अब यहाँ पे कोस थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 से, तो 1 से निकाल मैंने देखो 1 इधर ले जाएंगे तो एल माइनस एल बटे आर माइनस 1 बराबर ई कोस थीटा, इसका अलग तुम ले लेंगे तो एल माइनस आर बटे ई आर आएगा और इधर आ गया तो कोस थीटा, ये आ गया एल माइनस आर बटे ई आर, ये आ गया। ठीक है, तो 1 बटे आर स्क्वायर प्लस में ई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर, 1 माइनस, अब इसको आप क्या करो, चाहो तो इसको इसका स्क्वायर खोल दो, एल एल ई नहीं, एल माइनस आर का स्क्वायर बटे ई स्क्वायर आर स्क्वायर। अब तो इसको हल करना है, कितना ही आप इसको स्टेप में ले लो, 1 बटे आर स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बटे एल स्क्वायर। ठीक है, और चलो इसको मैं ऐसे करता हूँ, ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर बटे में ई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया। तो इससे फायदा ये होगा, ए ई से ई कैंसिल हो गया और 1 बटे आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 बटे आर स्क्वायर क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एल माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया तो ये एल स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है, और अभी देख लेते हैं इसका क्या फॉर्म है, उसी हिसाब से हम बात कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन कंप्लीट हो जाए। तो इसमें चलो 1 बटे आर स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस में ये ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का, ये भी माइनस का ही आएगा, माइनस है तो माइनस का आर स्क्वायर और माइनस का प्लस 2 एल आर, वर्ग खोल दिया, ये एल स्क्वायर। ठीक है, तो इससे फायदा क्या हो गया, ये एल स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया। ठीक है, और 1 बटे में आर स्क्वायर एल स्क्वायर बच गया क्या, ये मैंने बाहर ले लिया इसको, तो ई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर प्लस का 2 एल आर, ये आ गया। आर स्क्वायर को अंदर ले जाओ, 1 बटे पी स्क्वायर, मैं वही कर रहा हूँ जो किताब में किया हुआ है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखना, 1 बटे ये आ गया, आर स्क्वायर अंदर लेके जाएंगे तो ई स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 एल अपॉन आर, ये। ठीक है, जो कि वक्र की पदिक समीकरण, यहाँ तो ये